हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एट्थ प्रिंसिपल जो कि कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसी के पास मैक्सिमम पावर्स होनी चाहिए ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले सकें। तो आपको पता ही है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास मैक्सिमम पावर्स होती हैं, पावर्स टू टेक द डिसीजंस। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है नीचे नीचे लेवल पे जो काम करते हैं उनके पास भी थोड़ी बहुत पावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ। स्कूल कैसे चलेगा, क्या होगा, ओवरऑल पावर किसके पास होती है, प्रिंसिपल जो होते हैं उनके पास होती है। बट जो स्कूल के प्रिंसिपल के नीचे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचर काम कर रहे हैं, स्वीपर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, अकाउंटेंट काम कर रहा है, जो वेरियस टाइप्स या लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक स्कूल के अंडर, उनको भी कुछ ना कुछ पावर दी गई है। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में गई तो उसके पास ये पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उसके पास ये पावर है, वो किस तरीके से पढ़ाती है और किस किस तरीके से बच्चों से डिस्कस करती है, किस तरीके से अटेंडेंस लेती है, ये सारी पावर्स उसके पास हैं। अब अगर उसके पास ये पावर होंगी नहीं तो हर 2-2 मिनट के बाद वो प्रिंसिपल के पास जाएगी और कहेगी मैडम ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, तो वो पूछती रहेगी तो टाइम तो डिले हो जाएगा ना। अब मान लो उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करना है तो वो प्रिंसिपल से थोड़ी ना पूछने जाएगी, वो तो टीचर्स जो हैं वो खुद ही कर लेंगी अपना क्लास लेवल पे, इतनी पावर्स तो उनके पास हैं। तो हर एक लेवल पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो नीचे नीचे लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंडर जो भी लोअर लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ पावर्स ऑटोमेटिकली होती हैं। वो कंपनी पहले से डिसाइड करती है कि ये पावर्स इनके पास होंगी। ठीक है, अगर वो पावर्स उनको नहीं देंगे तो काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। ठीक है, अ कंपनी मस्ट बी completely must not be sorry a company must not be completely centralized or completely decentralized, but there must be a mixture of both these। ठीक है, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, नेचर एंड साइज पे। ठीक है, अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में हुआ तो हर एक चीज़ तो स्वीपर को भी पूछना पड़ेगा मैडम से कि भाई, प्रिंसिपल से कि भाई मैं यहाँ कर दूँ वहाँ कर दूँ, तो उससे तो टाइम खराब हो जाएगा। और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हुई, नीचे वालों को फुल पावर दी, तो फिर वो ऊपर वाले की तो परवाह नहीं करेंगे और काम नहीं करेंगे। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नंबर 1 बेनिफिट्स ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो जाते हैं जब हम मिक्सचर ऑफ बोथ फॉलो करते हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग एट ऑपरेशनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल पे फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई गैंगस्टर है, वो पुलिस वाले पे हमला कर रहा है और उसके पास पावर है, वो अपने आप को बचा भी सकता है और उसको भी शूट कर सकता है। बट अगर वो यही चीज़ पूछने अपने हायर लेवल के पास जाए कि वो मुझे गोली मार रहा है, मैं उसको मारूं नहीं मारूं, तब तक तो कहानी ख़त्म हो जाएगी ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, लोअर लेवल पे जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाती है। इफ़ नॉट फॉलोड, अगर ऐसा नहीं होता तो डिले इन डिसीजन ड्यू टू कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, हमेशा आपको अपने बॉस से पूछना पड़ेगा हर काम करने से पहले, क्योंकि आपके पास कोई पावर ही नहीं है। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दी, नीचे वाले को सारी पावर दे दी, तो वो ऊपर वाले को पूछेगा ही नहीं फिर, अपने सुपीरियर को। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।